हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में कर्ता कर्म अधिकार, पेज नंबर 215, गाथा नंबर 142, 142। पेज नंबर 215, गाथा नंबर 142, 142। कर्ता कर्म अधिकार का विषय, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने भाव का ही कर्ता होता है। गाथा नंबर 141 में जीव कर्म से बंधा है अथवा उसने कर्म को छुआ है, यह व्यवहार नहीं से कहा जाता है। और शुद्ध नहीं से तो जीव कर्म से ना ही बंधा है ना ही कर्म को उसने छुआ है, ऐसा ही जानो। गाथा नंबर 142। कम्मं बद्धं बद्धं जीवे एवं तु जान नए पक्षम पक्षादिकांत पूर्ण वर्णन दी सो जो सो समय सारो है कर्म जीव में बद्धवा अनबद्ध यह नए पक्ष है पर पक्ष से अतिक्रांत भाषित वह समय का सार है। समय का सार है अर्थात आत्मा का सार है, छह द्रव्यों का सार है, वस्तु का स्वरूप है। देखो, ये गाथा नंबर 142, इसको बड़ा ध्यान से समझो। आपने पूर्वांग अधिकार तो पढ़ा था, याद है कि हमने उसमें किन किन भावों को पढ़ा था, है ना? उन्हीं भावों को स्पष्ट किया जा रहा है आगे के अधिकारों में, जो हमने पूर्वांग अधिकार में पढ़ा था ना। जैसे अनुक्रमणिका होती है, विश क्या कहते हैं, अनुक्रमणिका, इंडेक्स। तो पूर्व रंग कैसा है? इंडेक्स जैसा है। उस इंडेक्स में बताया था हमें क्या क्या समझाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। हमने उस किताब की पूरी विषय वस्तु जैसे इंडेक्स में लिखी होती है ना, ऐसी ही पूरी विषय वस्तु पूर्व रंग अधिकार में लिखी गई। और सिर्फ इंडेक्स ही क्यों, किताब का जैसे लिखते हैं तो आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में जो लेखक होता है वो एक डेढ़ पेज में पूरी किताब की समरी बताता है, लिख कर बताता है ना। तो एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं कि समयसार जी की एक समरी है पूर्व रंग अधिकार के अंदर, पूरी समरी है वो। उसमें दो गाथाएं आप याद करो, गाथा नंबर 142 को समझने के लिए। पहली लाइन है, कर्म जीव में बद्धवा अनबद्ध यह नए पक्ष है। यह नए पक्ष है। क्या मतलब? गाथा नंबर 14, गाथा नंबर 14। क्या है गाथा नंबर 14? अब्बत याद है किसी स्पर्श को? अननय नियत। नहीं नहीं नहीं,
गाथा नंबर क्लास नंबर 14 40 है। तो वही है, 14 ही है। अबद्ध पृष्ठ, अनन्य हाँ नियत। अनाबद्ध, हाँ अन्य आरूप देखे जो आत्म को अविशेष असंयुक्त उसको शुद्ध ने तू जान जो, है ना। इसकी जो टीका है, टीका, टीका है ना, टीका में क्या बताया था कि जैसे जल का अग्नि, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39 पे भावार्थ है, भावार्थ से लास्ट ऊपर वाला पैराग्राफ, जैसे जल का अग्नि जिसका निमित्त है, ऐसे उष्णता के साथ संयुक्तता रूप तत्रूप अवस्था से अनुभव करने पर जल को उष्णता रूप संयुक्तता रूप भूतार्थ है, सत्यार्थ है। यानी व्यवहार ने भूतार्थ है, सत्यार्थ है। कैसा? जीव को बंधा हुआ देखने पर, कर्म के साथ संयोगिक देखने पर संयोग भाव सत्यार्थ है, भूतार्थ। ये नए पक्ष में व्यवहार का पक्ष है। और स्वभाव से देखने पर ना, वह कर्म से बंधा नहीं है, अबंध है, अबद्ध है। जीव सदैव अबद्ध है, ये सत्यार्थ है। और भूतार्थ है, किसके अपेक्षा से? स्वभाव की अपेक्षा से नजदीक जाकर उसको देखने पर। जैसे जल शीतलता को लेकर स्वभाव वाला है, ये सत्यार्थ है, भूतार्थ है। परंतु अग्नि के संयोग से उष्णता को प्राप्त हुआ है, यह सत्यार्थ है और यह भूतार्थ है। यानी ये बात सही है। इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि जीव कर्म से बंधा है, ये व्यवहार का पक्ष है, व्यवहार का पक्ष है, ठीक है। और जीव कर्म से नहीं बंधा है, जीव कर्म से नहीं बंधा, ये निश्चय का पक्ष है। लेकिन वस्तु कैसी है? वस्तु कैसी है? तो वस्तु कैसी है? पर पक्ष से अतिक्रांत भाषित, है ना। वह समय का सार है। क्या है इसका मतलब? कि वो तो बस वो ही है। ये कौन सी गाथा है? वो तो बस वो ही है। नेक्स्ट का था, उसके हाँ बाद गाथा नंबर 6, गाथा नंबर 6 क्या कहती है? कि वो तो बस वो ही है। और निश्चय व्यवहार वाला नहीं है। आत्मा तो बस आत्मा, चैतन्य मूर्ति आत्मा बस चैतन्य मूर्ति मात्र ही है। गाथा नंबर 142 में इस भाव को समझा रहे हैं कि जो जो नयों में उलझेगा ना, उसे वस्तु समझ में नहीं आएगी। समझ में नहीं आएगी, दैट मीन्स वस्तु का अनुभव नहीं कर पाएगा। जब तक वस्तु समझ में नहीं आ रही, वस्तु के स्वरूप को नहीं जानता, उसके स्वभाव को नहीं जानता, उसके पक्षों को नहीं जानता, तो नयों के माध्यम से उसे वस्तु के पक्ष, उसके स्वभाव, उसके स्वरूप का हमें ज्ञान कराते हैं। और वस्तु का ज्ञान करने के बाद अब उसका अनुभव जब करना हो, तो पक्षों को छोड़ दो, पक्षों को छोड़ दो, दैट मीन्स नयों को छोड़ दो। कि निश्चय से ऐसी है, व्यवहार से ऐसी है, वह तो बस वह ही है। आत्मा तो बस आत्मा ही है। माने ये अनुभव प्रधान गाथा है। यहाँ पे अनुभव की प्रधानता से बात को कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि शक्कर स्वभाव, शक्कर निश्चय से मीठी है या व्यवहार से मीठी है? ये निश्चय व्यवहार का चक्कर छोड़ के शक्कर की मिठास का तुम आनंद लो, बस। इसके निश्चय और व्यवहार के पक्ष को छोड़ दो और क्या करो? बस उसकी मिठास का आनंद लो। ऐसे ही आत्मा व्यवहार से बंधा है, कैसा अनुभव करोगे? कि मैं व्यवहार से बंधा हूं, ऐसा भी मत विचार करो। मैं निश्चय से अबंध हूं, ऐसा भी विचार मत करो। यानी ऐसे विकल्पों में मत पड़ो। कैसे हो जाओ? कि वस्तु का निर्णय करने के बाद आहा मैं चैतन्य मात्र हूं, उसका वेदन करो, अनुभव करो। मैं निश्चय से ऐसा हूं, अगर ऐसी दृष्टि, ऐसा विकल्प रखोगे तो भी वस्तु का अनुभव, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। और मैं व्यवहार से ऐसा हूं, ये तो बात पहले ही छुड़वा दी गई। एमएसआर में तो व्यवहार का पक्ष पहले ही छोड़ दिया गया ना, कि बंधा हुआ तो मानना ही नहीं। लेकिन मैं निश्चय से अबंध हूं, ऐसे विकल्प को भी तुम धारण मत करो। मैं बंधा हूं, ये विकल्प भी मत करो। और मैं बंधा नहीं हूं, ऐसे विकल्प को भी छोड़कर, ध्यान से समझना, विकल्प, विकल्प को भी छोड़कर क्या करो? कि मात्र स्वभाव का वेदन करो, स्वभाव की दृष्टि करो। ऐसे निर्णय में मत पड़ो कि निश्चय से ऐसा हूं, क्योंकि जब हम ऐसा विकल्प करते हैं कि निश्चय से, तो व्यवहार ऑटोमेटिकली वहां पर खड़ा हो जाता है। दैट मीन्स व्यवहार से भी कैसा ना कैसा है। और वस्तु कैसी है? कि उसमें निश्चय और व्यवहार जैसा कोई पक्ष नहीं है, वह तो बस वह ही है। वस्तु तो बस वस्तु ही है। पानी ठंडा है या पानी गर्म है? पानी तो कि पानी है बस। पानी तो बस पानी है। हाँ पानी तो बस पानी है। उसमें ठंडे गर्म का भेद मत करो। हम्म। उसमें ठंडे गर्म का भेद मत करो। ठंडे गर्म का भेद करके तुम पानी से दृष्टि हटा रहे हो। क्योंकि जब हम ठंडे और गर्म का भेद कर रहे हैं, तो वहां पानी की दृष्टि ना करते हुए पानी के किसी एक विशेष गुण की दृष्टि हो जाती है। और गुण की दृष्टि करना क्या है? वह भेद है। 213 पेज है। गुण की दृष्टि करना, है ना, 213 वह पेज। भेद है।
ये म्यूट करवाओ भाई, किसका बोल चल रहा रही है? थी हाँ मनीषा जी, आंटी म्यूट करो। मनीषा हिमांशी आंटी म्यूट जी बोल का। करो अपना। हाँ, म्यूट करो। है ना? तो पानी ठंडा है या पानी गर्म है? कि पानी ठंडा और गर्म के चक्कर में पड़ोगे तो स्पर्शन गुण की पर्याय पे ही तुम्हारी दृष्टि रहेगी। पानी तो मात्र पानी है, जब तक ऐसी दृष्टि नहीं करोगे तब तक पानी के भाव को समझ नहीं पाओगे। ऐसे ही आत्मा तो बस आत्मा है, और चैतन्य तत्व तो मात्र चैतन्य तत्व है। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं करोगे तब तक उसका अनुभव नहीं होगा, वह वीतराग भाव में प्रकट नहीं होगा। क्योंकि किसी एक पक्ष को ग्रहण करना यानी किसी एक नय की दृष्टि करने से वीतराग भाव प्रकट नहीं होता है ना? वह राग अथवा द्वेष भाव ही प्रकट रहता है। राग और द्वेष की भावना छोड़ने का मतलब है कि दोनों ही प्रकार के नयों से वस्तु को समझ के दोनों प्रकार के नयों को छोड़ दो। छोड़ दो मतलब अब उनकी दृष्टि मत करो। मात्र भाव उस आत्मा के तत्व का, आत्म तत्व का, उसके ज्ञान स्वभाव का, चैतन्य भाव का वेदन करो। वेदन करो दैट मीन्स अनुभव करो। ठीक। गाथार्थ यहाँ जी। पे निश्चय व्यवहार लगेगा, वहां पे मतलब नए लगे, नए होंगे वहां। नहीं, यहाँ पे जैसे हम निश्चय और व्यवहार तो नए तो होते हैं। निश्चय और जैसे व्यवहार हम दोनों नए कहते होते हैं हैं। कि वास्तव में आत्मा शुद्ध ही है। हाँ। जैसे हमने हाँ तो कहा निश्चय वास्तव में से आत्मा शुद्ध आत्मा है। शुद्ध है, तो व्यवहार से कैसी है, ये क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा ना। जिसको जिसको व्यवहार का पक्ष नहीं मालूम होगा, जब आप ये बोलोगे कि आत्मा निश्चय से शुद्ध है, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन उठ गया कि व्यवहार से कैसी है। नहीं, कहने का तुम मतलब क्या ये है समझ कि रहे हो? यहाँ पे नए हो गए फिर। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि नए नए की दृष्टि छोड़ दो, निश्चय व्यवहार छोड़ दो। निश्चय व्यवहार की बात छोड़ो, आत्मा को देखो। तुम तो आत्मा व्यवहार से कैसा है, निश्चय से कैसा है, इन सब चक्करों में मत पड़ो। आत्मा तो बस आत्मा है। कैसा है? कैसा है कि वह चैतन्य मात्र है। उसके चैतन्य भाव का वेदन करो, अनुभव करो। ऐसे विकल्प के जालों में मत उलझो कि निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है। ऐसा पेंडुलम वाला काम मत करो। निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार। और यदि तुम व्यवहार को छोड़ भी देते हो और मात्र निश्चय निश्चय से ऐसा करते हो, तो भी वह स्थिरता नहीं है, क्योंकि वह पेंडुलम का एक पक्ष हो जाएगा। तो क्या कहते हैं कि वहां पे मध्यस्थ होना चाहिए, वीतराग भाव होना चाहिए। कैसा होता है वह वीतराग भाव? जो पक्षाति क्रांत होता है, जिसने पक्षों के पक्ष को छोड़कर, नयों के पक्ष को छोड़कर मात्र वस्तु को देखा है। ठीक है ना? ये बात ठीक है कि निश्चय नय से वस्तु के स्वभाव का ही ज्ञान कराया जाता है, परंतु नय की दृष्टि ना करते हुए, समझे, वस्तु की दृष्टि करने की यहाँ पे बात की मुख्यता कही गई है कि तुम वस्तु को देखो। देखो मतलब उसका अनुभव करो। अनुभव करो दैट मीन्स उसका वेदन करो। हाँ, मैं ऐसा ही हूं, ऐसा निर्णय करो। जीव में कर्म बद्धम, बद्ध है अथवा अबद्धम, अबद्ध है, एवं तू इस प्रकार तो नए पक्ष जान ही। इस प्रकार तो नए पक्ष जानो। जीव बंधा है, ये जीव अबंध है। तो बंधा है, इसमें भी कर्म की अपेक्षा है, और नहीं बंधा है, इसमें भी कर्म की ही अपेक्षा है। समझे ना? माने दोनों ही सूरतों में रस्सी तो बात आ गई ना, ये बंधा है या नहीं बंधा है, तो रस्सी का पक्ष तो खड़ा रहा ना हमेशा के लिए। बांधने के लिए रस्सी है, तो ये रस्सी से बंधा है। नहीं नहीं, ये नहीं बंधा है। नहीं बंधा है कहने के बाद जब हम ये कहा नहीं बंधा है, यानी कि बांधने की कोई वस्तु है, वह खड़ी रही ना। पॉइंट पकड़ मारे नहीं? आचार्य देव क्या समझा रहे? अरे तुम बंधे और अबंधे के चक्कर में क्यों पड़ते हो? वो वस्तु को देखो जिसकी हम बात कर रहे हैं। बंधन की बात मत करो, तुम तो वस्तु की बात करो। बात पकड़ मारी नहीं रही है? माने जब हम अबंध कहेंगे तो अबंध कहने में भी बंध का पक्ष तो खड़ा ही रहेगा ना। नहीं है लेकिन बंध तो है ना। नहीं रूप से बंध का अस्तित्व तो रह गया ना। तो वहां क्या है, वहां वस्तु का पूरी प्रकार से अनुभव नहीं आ सकता। कहाँ आ सकता है? जहाँ पक्षों को छोड़ के मात्र वस्तु का ही वेदन किया जावे, वही ऐसा हो सकता है। किंतु जो पक्षातिक्रांत यानी पक्ष का उल्लंघन करने वाले, पक्ष को छोड़ने वाले, पक्ष की दृष्टि नहीं करने वाले, उल्लंघन करने वाले, समझ गए, पक्ष को गौण करने वाले, बढ़ते कहलाता है। वह समयसार अर्थात निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व है, अथवा वहां पे किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। आत्मा के शुद्ध भाव का भी विकल्प नहीं है, और आत्मा के अशुद्ध ऐसे भाव का भी विकल्प नहीं है। और निश्चय और व्यवहार का विकल्प ना करता हुआ मात्र तत्व का, आत्मा का वेदन ही करता है, अनुभव ही करता है।
ठीक है। जीव में कर्म बद्ध है, जीव में कर्म बंधा है। इसका कलश पहले नहीं आया भैया? नव तत्वों में छुपी हैं? हुई जो आत्म ज्योति है, इस टाइप का कलश पहले हाँ नहीं हाँ आया? वो वाला हाँ, आया कलश ना, नहीं आया, आया नव ना। तत्वों में छुपी अभी हुई जो अभी आत्म अभी नहीं आया ज्योति वो, नौ आजकल तत्वों के में छुपी जमाने हुई में। अभी नहीं आया। नौ तत्वों में छुपी हुई आत्मज्योति भी कहाँ है, वो तो आगे आएगा ना। नहीं मतलब इस टाइप का कलश, जैसे पहले पीछे वाली गाथा में वो आश्रम बन संवर निद्रा मोक्ष जीव अजीव, हाँ इनसे वो इन है इनको कि अनुभव मैंने तो, देखो करवाना। सुनो, देखो पूर्व रंग अधिकार है ना, वो तो सब उसी का भाव ही तो चल रहा है। एक अधिकार पूर्व रंग आपने जो अधिकार पढ़ा है, उसी अधिकार के सभी भावों को स्पष्ट प्रकार से आगे के अधिकारों में समझाया जा रहा है। आप ये समझो, कर्ता कर्म अधिकार की अपेक्षा से समझा रहे हैं कि कैसे दो द्रव्यों के बीच में बंधन नहीं है। बंधन है निश्चय और व्यवहार आदि के भावों से समझाया था कि ऐसा माना जाता है, व्यवहार से ऐसा कहा जाता है ना। उसकी सत्ता को स्वीकार किया जाता है, और उसकी सत्ता माने संयोगिक भाव से देखने पर सत्यार्थ और भूतार्थ है। निश्चय ने से देखने पर असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। अब कौन से नए से देखें, निश्चय नए से देखें या व्यवहार नए से देखें? तो कहते हैं कि निश्चय और व्यवहार से मत देखो, मात्र वस्तु को देखो। समझे? निश्चय से देखें या वस्तु से देखें, और व्यवहार से देखें कि वस्तु को देखो। ना निश्चय से देखो, ना व्यवहार से देखो। दाई आंख से देखें या बाई आंख से देखें? अरे, है ना, सुना, दाई हाँ बाई का सही। चक्कर छोड़ो तो देखो। दाई और बाई का चक्कर छोड़ के देखो। देखो कि यहाँ पे मुख्यता है, दाई और बाई का मुख्यता नहीं। कुछ बात समझ में नहीं आ रही? तो यहाँ क्या कहते हैं कि तुम देखने की मुख्यता को ना करके दाई और बाई के चक्कर में पड़े हो, यानी निश्चय और व्यवहार के चक्कर में पड़े हो। निश्चय व्यवहार को गौण करके वस्तु स्वभाव का निर्णय, यानी उसकी दृष्टि नहीं कर रहे हो, वस्तु को नहीं देख रहे हो, उसका अनुभव नहीं कर रहे हो। जीव में कर्म बद्ध है ऐसा जो विकल्प, तथा जीव में जो कर्म अबद्ध है ऐसा जो विकल्प, वे दोनों नए पक्ष हैं। विकल्प हैं क्योंकि नए पक्षों में क्या है, विकल्प है, और विकल्प में क्या है, अनुभूति नहीं है। अनुभूति कैसी है, वो निर्विकल्प है। ठीक है ना। निर्विकल्प है मतलब वहां पे मात्र वस्तु की दृष्टि है, वस्तु के पक्ष की दृष्टि नहीं है। ठीक है ना। पक्ष की दृष्टि करने पर निश्चय और व्यवहार खड़े होते हैं, और वस्तु की मात्र दृष्टि करने पर कोई भाव यानी कि कोई पक्ष ना खड़ा होता हुआ वहां वस्तु भाव का मात्र वेदन होता है। जब हम शक्कर खाते हैं तो व्यवहार से मिठास है या निश्चय से मिठास है ऐसा थोड़ी करते हैं। बस उसका मतलब उसमें मिठास गुण की मुख्यता का उसका आनंद लेते हैं। ऐसे ही वहां चैतन्य भाव का आनंद लो। निश्चय व्यवहार के चक्कर में क्यों पड़ते हो? है ना। तुम्हारा तत्व निर्णय कैसा है कि निश्चय से ऐसा हूं, निश्चय से ऐसा हूं, निश्चय से ऐसा हूं। निर्विकल्प होना चाहिए, तभी वह बात अनुभव में आती है, तभी वह वस्तु पकड़ में आएगी। तो एक निश्चय व्यवहार ना समझे क्या, कि निश्चय व्यवहार से वस्तु को समझो, और जब वस्तु समझ में आ जाए तो निश्चय व्यवहार को छोड़ दो। क्या पकड़ में ही बात? जीव में कर्म बद्ध है ऐसा जो विकल्प, तथा जीव में जो कर्म अबद्ध है, यानी जीव कर्मों से बंधा है ऐसा विकल्प, और जीव कर्मों से नहीं बंधा है ऐसा जो विकल्प है, ये दोनों ही नए पक्ष हैं। उस जो उस नए पक्ष का अतिक्रम करता है, अर्थात उल्लंघन करता है, गौण करता है, अथवा उसको छोड़ देता है, उसे उल्लंघन कर देता है या छोड़ देता है। ठीक। वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समिसार होता है। यह आत्मा, मैं तो अबंध हूं। तो ये अबंध की बात कहां से खड़ी हो गई? क्या ये पहले बंधा था? क्वेश्चन हो रहा है ना। अबंध हूं, अबंध हूं कह रहे हो, तो क्या कोई तुम्हें बंधा हुआ भी कह रहा है? पकड़ में आ रही है नहीं, बड़ी बात समझ में आ रही है? कि जब तुमने कहा कि मैं अबंध हूं, तो अबंध की क्वेश्चन ही क्यों खड़ा हुआ, ये अबंध हूं, यानी कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बंधन को स्वीकार किया था, तभी तो अबंध की बात आ रही है। पकड़ में आई बात नहीं, पकड़ में? और यहाँ क्या कहते हैं कि जो वस्तु को देखता है उसका अनुभव करता है, वो बंध हूं अबंध हूं ऐसे चक्कर ही खत्म हो गया ना, वहां क्वेश्चन ही नहीं है कि अबंध हूं। वहां तो मात्र वस्तु का वेदन भर है। तो चैतन्य भाव का जो वेदन करते हैं, उल्लंघन कर देते हैं, नयों को पक्षों को छोड़ देते हैं, वे ही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके, अर्थात समस्त विकल्पों को छोड़कर, लांग कर, अतिक्रम करना, लांगना अथवा छोड़ देना। कैसे विकल्प को छोड़ देना? निश्चय से ऐसा हूं, व्यवहार से ऐसा, ये सब विकल्पों को छोड़ देना। और स्वयं निर्विकल्प, निर्विकल्प मतलब जिसके पक्षों, नयों का पक्ष नहीं है, एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर, एक चैतन्य भाव मात्र होकर, एक ज्ञाता दृष्टा आत्मा हो।
ठीक है ना। होकर दैट मीन्स मैं ज्ञाता दृष्टा हूं ऐसा विकल्प नहीं। ज्ञान स्वभाव का अनुभव करता हुआ, चैतन्य भाव मात्र होता हुआ, चैतन्य भर ही होता हुआ, चैतन्य भाव का अनुभव करता हुआ, ठीक है ना। होकर साक्षात समय सार होता है, वो साक्षात चैतन्य भाव को प्रकट करता है, साक्षात चैतन्य भाव में स्थापित होता है। मैं ऐसा हूं, ऐसा उसको हूं की हुकार वेदन होता है। यहाँ विशेष समझाया जाता है कि जो जीव में कर्मबद्ध है, यानी जीव कर्मों से बंधा है, ऐसा विकल्प करता है, वह जीव में कर्म अबद्ध है, ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। क्या कहते हैं कि जो जीव को बंधा हुआ है ऐसा मानता है, वह जीव को नहीं बंधा हुआ है इस भाव को तो छोड़ देता है, लेकिन बंधा हुआ है के विकल्प से बाहर नहीं जाता। ये विकल्प है कि जीव बंधा हुआ है, ये एक विकल्प है। उसी प्रकार क्या कहते हैं, वह भी जीव में कर्म विकल्प नहीं करता। और जो जीव में कर्म अबद्ध है, यानी कि जीव कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, ऐसा विकल्प करता है, वह भी जीव में कर्मबद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। और जो यह विकल्प करता है कि जीव में कर्मबद्ध है और अबद्ध भी है, वह दोनों पक्ष का अतिक्रम ना करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। देखो क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। कोई ऐसा विकल्प करता है कि आत्मा कर्मों से बंधा है, तो उसने निश्चय पक्ष तो छोड़ दिया, निश्चय पक्ष तो छोड़ दिया, परंतु व्यवहार पक्ष नहीं छोड़ा। ठीक। और व्यवहार पक्ष नहीं छोड़ने के कारण व्यवहार पक्ष का विकल्प उसके चित्त में खड़ा रहा। किसी ने आत्मा निश्चय से अबंध है, निश्चय से अबंध है ऐसा विकल्प किया, यानी ऐसा विचार किया, तो उसने व्यवहार पक्ष को छोड़ दिया, व्यवहार पक्ष को छोड़ दिया, व्यवहार के पक्ष की दृष्टि नहीं करी। परंतु व्यवहार की पक्ष की दृष्टि नहीं करते हुए भी जो उसने निश्चय के पक्ष की दृष्टि की है, ऐसे निश्चय के पक्ष की दृष्टि करने के कारण निश्चय का विकल्प उसके चित्त में खड़ा रहा, विकल्प खड़ा रहा कि मैं बंधा नहीं हूं, बंधा नहीं हूं, बंधा नहीं हूं। ध्यान से समझना, चैतन्य का अनुभव करने पर बंद बंद की बात ही नहीं होनी चाहिए। ये द्वंद्व फंद कहां से खड़े हो गए जब वहां चैतन्य का अनुभव कर रहा है। चैतन्य भर का अनुभव करने पर बंधा हूं नहीं बंधा हूं की तो बात ही नहीं है। जब हम मिठास का वेदन कर रहे हैं तो शक्कर तो खटास का और क्या नाम है खारेपन की तो बात ही नहीं है। कैसे करते हो शक्कर का वेदन कि यह शक्कर खट्टी नहीं है, ऐसा वेदन करते हो? ऐसा वेदन तो नहीं करते ना। उसके मिठास गुण को मुख्य करके बस मीठी है ऐसा वेदन करते हो ना, तो बना नहीं है, ये क्या बात हुई? चैतन्य भर है ऐसा वेदन करना था, तो बना नहीं है करने के कारण उसके एक विकल्प में उलझा रहा। फिर किसी ने कैसा कि मैं व्यवहार से बंधा हूं, निश्चय से बंधा नहीं हूं, ऐसे दोनों प्रकार के पक्षों को, ऐसे दोनों प्रकार के पक्षों को, पक्ष को तो छोड़ दिया कि मैं निश्चय से नहीं हूं, व्यवहार से ऐसा हूं, निश्चय से ऐसा हूं, ऐसे पक्ष को तो दे, निश्चय से हूं व्यवहार से हूं ऐसे छोड़। लेकिन क्या करा, उनके विकल्पों में उलझा रहा। देखो क्या कहते हैं, और जो जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह भी जीव में कर्मबद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। ये बात हो गई। अब जिसने दोनों पक्षों को छोड़ा उसकी बात सुनो। और जो यह विकल्प करता है कि जीव में कर्मबद्ध है और अबद्ध भी है, यानी कि कौन से पक्षों को ग्रहण कर रहा है, जो निश्चय और व्यवहार दोनों पक्षों को ग्रहण कर रहा है। एक बार व्यवहार को पक्ष को ग्रहण करने वाला निश्चय के पक्ष को ग्रहण नहीं कर रहा, निश्चय के पक्ष को ग्रहण करने वाला व्यवहार के पक्ष को ग्रहण नहीं कर रहा। और जो भी जिस भी पक्ष को ग्रहण कर रहा है, यानी कि जो व्यवहार के पक्ष को ग्रहण करता है उसको व्यवहार संबंधी विकल्प खड़े हैं, और जो निश्चय के पक्ष को ग्रहण करता है उसको निश्चय संबंधी विकल्प खड़े हैं। कोई ऐसा है जो निश्चय और व्यवहार दोनों को ही स्वीकार करता है, उभयाभासी, उभय भाव, कि निश्चय से आत्मा ऐसा है और व्यवहार से आत्मा ऐसा है। तो क्या किया उसने कि अबद्ध भी है, वह दोनों, उन दोनों पक्ष का अतिक्रम ना करता हुआ, अर्थात दोनों ही पक्षों को नहीं छोड़ता हुआ। निश्चय को पकड़ने वाले ने व्यवहार छोड़ दिया, व्यवहार को पकड़ने वाले ने निश्चय को छोड़ दिया, परंतु एक ऐसा भी है जिसने ना निश्चय छोड़ा ना व्यवहार छोड़ा। निश्चय का पक्ष भी नहीं छोड़ा, व्यवहार का पक्ष भी नहीं छोड़ा। वो क्या मान रहा है अपने आप को
कि मैं तो स्यादवाद में ही आत्म तत्व की चर्चा ये कर तो रहा हूँ। उभयाभाषी हो गया। हाँ, ये ये उभया उभयाभाषी भाव के, हाँ उभयाभाषी किस अपेक्षा से समझा रहे हैं, जो जो नयों में उलझा है। यहाँ पे उभयाभाषी मोक्ष और प्रकाशक वाला उभयाभाषी नहीं है। यहाँ पे उभयाभाषी, उभय का मतलब होता है दोनों, जो दोनों ही नयों को ग्रहण करके बैठा है कि मैं निश्चय से ऐसा हूं, निश्चय का आत्मा का स्वरूप ऐसा है, और शास्त्र में व्यवहार से आत्मा का स्वरूप ऐसा बतलाया है। उल्टा नहीं पकड़ रहा है वो, बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है, लेकिन वो जिन विकल्पों को कर रहा है, निश्चय और व्यवहार के विकल्पों में उलझा हुआ है, समझे ना, अबद्ध भी है। वह उन दोनों पक्षों का अतिक्रम ना करता हुआ, अर्थात निश्चय और व्यवहार के पक्ष को नहीं छोड़कर, छोड़ नहीं रहा ना, अतिक्रम नहीं करता हुआ। होना क्या था वेदन के समय में, दोनों नयों को छोड़ना है, दोनों नयों को छोड़ना है। वो क्या कर रहा है, दोनों नयों को पकड़ के बैठे, निश्चय से ऐसा हूं, व्यवहार से ऐसा हूं, निश्चय से ऐसा हूं, व्यवहार। मैंने वस्तु स्वरूप निश्चय से ऐसा कहा गया है, व्यवहार से ऐसा कहा गया है, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है। निश्चय से तो मैं अबद्ध हूँ, निश्चय से तो मैं अबद्ध हूँ, व्यवहार से बंधा हुआ कहते हैं, व्यवहार से बंधा हुआ कहते हैं। ऐसे दोनों प्रकार के विकल्पों में जो उलझा है, विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, क्योंकि नया का अनुभव करने के कारण, जो नयों का अनुभव करेगा, नए से वस्तु को जानने की कोशिश करेगा, वह विकल्प खड़े किए बिना रहेगा नहीं, उसको विकल्प आएंगे ही आएंगे। फिर क्या कहते हैं, इसलिए जो समस्त नए पक्ष का अतिक्रम करता है, जो सभी प्रकार के पक्षों का अतिक्रम कर देता है, अर्थात दोनों ही प्रकार के नयों को गौण कर देता है, दोनों ही प्रकार के नयों को छोड़ देता है, दोनों ही प्रकार के नयों से दृष्टि को हटा देता है। कब, जब दोनों प्रकार के नयों को भली प्रकार से समझ लेता है तब। क्या कहा, कब हटाता है, जब दोनों प्रकार के नयों को भली प्रकार से समझ लेता है तब, समझे। हाथ गंदा होता है ना, तो उसको साफ करने के लिए और गंदा करते हैं, क्या, नहीं समझे। अरे यार, हाथ गंदा होता है, उसको साफ करने के लिए और साबुन लगा हाथ के से गंदा करते बोलते हैं। हैं। हाथ। साबुन लगाते हैं ना, साबुन, साबुन से भी तो गंदा ही होता है हाथ। साबुन लगे हाथों को कौन कहता है साफ हाथ है। तुम साबुन लगा कर जाए हाथों में, तो तुम उन हाथों से कोई कार्य करने लगो, तो तुमसे क्या कहा जाएगा कि पहले हाथ धो, तो तुम क्या कहोगे कि ये तो साबुन है, साफ है मेरे हाथ। ऐसा तो नहीं कह सकते ना, साबुन भी तो गंदा ही है ना। कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। तो गंदे हाथों को साफ करने के लिए साबुन लगाया। अब साफ करने के लिए हाथों को क्या करे कि दोनों को धो दिया, यानी गंदगी साफ करने के लिए साबुन लगाते हैं, और फिर दोनों को साफ करने के लिए दोनों को ही, जब दोनों हट जाते तो साफ माने जाते हैं। एक को साफ करने के लिए दूसरा लगाते हैं, लेकिन दूसरा लगाने से साफ नहीं माना जाता। साफ कब माना जाता है, जब दोनों को हटा दिया जाता है। ऐसे ही व्यवहार में, अनादि से व्यवहार में उलझे हुए जीव को निश्चय से वस्तु स्वरूप समझाया। अब वस्तु का वेदन करना, अनुभव करने के लिए क्या करें कि दोनों के पक्ष को छोड़कर, समझे, दोनों ही भावों को छोड़कर एक आत्मा का एक निश्चित स्वरूप बने, जो समझाया ना आत्मा का भाव, ऐसे चैतन्य भाव मात्र का अनुभव। शक्कर खट्टी नहीं है, शक्कर नमकीन नहीं है, ऐसा भी ना करे, और शक्कर मीठी है, शक्कर मीठी है, ऐसा भी ना करे। वो तो मात्र मिठास का वेदन करे, तो वो चैतन्य भाव का वेदन करे। निश्चय से चैतन्य हूं, निश्चय से अकर्ता हूं, निश्चय से अबद्ध हूं, ऐसा नहीं। अबद्ध स्पष्ट आदि भावों का वेदन करे, अनुभव करे, चैतन्य भाव मात्र का विज्ञान घन होता हुआ वेदन करे। वह उन दोनों पक्ष का अतिक्रम ना करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, अर्थात विकल्पों को नहीं छोड़ पाता। इसलिए जो समस्त नए पक्ष का अतिक्रम करता है, अर्थात दोनों ही प्रकार के नयों को छोड़ देता है, छोड़ देता है दैट मीन्स जो नय से वस्तु को ना देखता हुआ मात्र वस्तु को देखता है। समझ में ही बात, इसका मतलब क्या है, जो नयों की अपेक्षा से वस्तु को ना देखता हुआ, यानी अपेक्षा से वस्तु को ना देखता हुआ निरपेक्ष भाव से वस्तु को देखता है, यानी वस्तु को स्वभाव से जानता है। स्वभाव में नय नहीं लगाता, ऐसा है वैसा है, इस अपेक्षा से ऐसा है, उस अपेक्षा से ऐसा ऐसा। वो भाव मात्र, वस्तु के भाव मात्र को देखता है। देखता है मतलब क्या, अनुभव करता है, अपने चैतन्य भाव का वेदन करता है। वही समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है, वही सभी प्रकार के विकल्पों को छोड़ देता है। और जो समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है, अर्थात छोड़ देता है, वही समय सार को प्राप्त करता हुआ अनुभव करता है। अनुभव करता है दैट मीन्स निर्विकल्प स्वसंवेदन करता है। भावार्थ, जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, ये दोनों नए पक्ष हैं। ये दोनों कैसे नए पक्ष हैं,
जब हम जीव को देखें, सिर्फ जीव को देखें, तो बंध और अबंध की कोई बात ही नहीं आने वाली, क्योंकि हम वहां पे जीव को ही देख रहे हैं ना। जब वहां पे बंध की बात की जाएगी, चाहे अबंध रूप से की जाएगी, तो वहां जीव के साथ अन्य विकल्प, अन्य द्रव्य खड़ा हो गया। अबंध कहने पर भी अन्य खड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है? कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अबंध कहने पर भी, है ना। और मात्र जीव को देखें तो सिर्फ जीव दिखाई देगा, अन्य कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वो कह रहे कि मात्र जीव का अनुभव करो ना, बंद अबंध के चक्कर में कहाँ पड़ गए आप? हमने तुम्हें समझाया था, उसका स्वरूप समझाया था। ये बात सही है कि निश्चय से हमने स्वरूप समझाया था, पर हमने ये नहीं कहा था कि निश्चय को पकड़ो, हमने कहा था वस्तु को पकड़ो। पकड़ में ही मत। निश्चय क्या है? साइन बोर्ड है, वस्तु नहीं है। व्यवहार क्या है? साइन बोर्ड है, क्या नहीं है? वस्तु नहीं है। वस्तु कैसी है? उस साइन बोर्ड से परे है। कुछ बात समझ में आई? साइन बोर्ड से परे है। जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, ये दोनों नए पक्ष हैं। उनमें से किसी ने बंध पक्ष को ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया, और किसी ने अबंध पक्ष लिया, तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया है। और किसी ने दोनों पक्ष लिए, तो उसने भी पक्ष रूप विकल्प का ही ग्रहण किया। ठीक है, उभय माने दोनों होता है। उभयाभासी जब हम कहें तो वहां पे सीधा मोक्ष और प्रकाशक जी वाले उभयभाषी पे मत जाओ, मत जाओ। अभी यहाँ पे बात करो, और देखो एक अपेक्षा से देखोगे ना, तो जो पक्षों को ही ग्रहण कर रहा है वह भाषी ही है। चाहे वह निश्चय के पक्ष को ग्रहण करने वाला निश्चय भाषी, व्यवहार के पक्ष को ग्रहण करने वाला व्यवहाराभासी, और निश्चय और व्यवहार दोनों ही पक्षों को ग्रहण करने वाला उभयाभासी, और वस्तु को ग्रहण करने वाला क्या? हाँ, इन सब समझे? से वस्तु पार। को ग्रहण करना है। हाँ, वो भाषो से आक्रांत मन पार हो गया है, नयातीत हो गया है, भैया, एक भाषातीत हो तरीके गया से है ना। जो आपने निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी और उभयभाषी वाला प्रकरण बताया, उसमें थोड़ा हाँ स्थूल तरीके से बताया, इसमें थोड़ा और सूक्ष्म बता दिया विकल्पों की हाँ, ये अपेक्षा से। इसमें अलग तरीके से बता रहे हैं। वो जो मोक्ष और प्रकाशक जी में बताया वो तो मूल की अपेक्षा से समझा रहे हैं। और यहाँ पे जो बात समझा रहे हैं, यहाँ पे किस अपेक्षा से समझा रहे हैं? कि जो भले ही नयों को सही प्रकार से पकड़ रहा है, लेकिन नयों में ही उलझा है, वस्तु का अनुभव नहीं कर रहा है, वस्तु का वेदन नहीं कर रहा है। वहां पे तो नयों को सही प्रकार से नहीं पकड़ने के कारण उसको निश्चयभाषी, व्यवहाराभासी और उभयभाषी कहा। यहाँ पे समझा रहे कि भले ही वो नयों को सही सही प्रकार से समझ रहा है, भली प्रकार से समझ रहा है, लेकिन पकड़ वो नयों को ही रहा है, आत्मा को नहीं पकड़ रहा, आत्मा को नहीं समझ रहा। नयों में ही उलझा है, आत्मा का वेदन, उसका अनुभव नहीं कर रहा। तो उसको कह रहे हैं कि भैया नयों को छोड़ और वस्तु को ग्रहण कर। नयों के माध्यम से जिस वस्तु का हमने वो व्याख्यान किया है, उपदेश दिया है, प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है, उसका अनुभव कर, उसका वेदन कर। ठीक। तो क्या कहते हैं कि किसी ने दोनों पक्ष लिए, तो उसने भी पक्ष रूप विकल्प को ही ग्रहण किया। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो किसी भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, निश्चय और पक्ष, यानी कि निश्चय और व्यवहारों की दृष्टि न करता हुआ, नय की दृष्टि न करता हुआ, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को, शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। प्राप्त करता है दैट मीन्स उसका वेदन करता है, उसका अनुभव करता है। नए पक्षों को ग्रहण करना राग है। आगे ना बात। नए पक्षों को ग्रहण करना क्या है? राग है। ग्रहण करना दैट मीन्स उनकी दृष्टि करना, उनकी अपेक्षा से ही वस्तु को देखना, पकड़ में ना, और उसकी अपेक्षा से ही वस्तु का वेदन करना, अनुभव करना, निर्णय करना, ये राग है। इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वीतराग समयसार हुआ जाता है। वीतराग समयसार हुआ जाता है दैट मीन्स एकमात्र चैतन्य भाव को प्राप्त हुआ जाता है, उस चैतन्य भाव का अनुभव किया जाता है, उसका वेदन किया जाता है। अब यदि ऐसा है, तो पक्ष के, नए पक्ष के त्याग की भावना को वास्तव में कौन नहीं नचाएगा? है ना, मतलब अपने नए पक्षों को कौन नहीं छोड़ना चाहेगा? कौन है ऐसा जिसको ये बात मालूम चल जाए कि नयों से वस्तु को समझ के नयों को छोड़कर ही आत्मा का वेदन होता है? ऐसा जानने के बाद, अब यदि ऐसा है, तो नए पक्ष के त्याग की भावना को वास्तव में कौन नहीं नचाएगा? ऐसा कहकर श्रीमान श्री चंद्राचार्य देव नए पक्ष के त्याग की भावना वाले 23 कलश रूप काव्य कहते हैं। अब इस बात को, इस गाथा पे इतने रीझे हैं आचार्य अमृतचंद्र देव कि उन्होंने 23 काव्य कहे, यानी 23 कविताएं करी। क्या कहने के लिए? कि नयों के पक्ष को छोड़ो, उस एक आत्मा का वेदन करो, नए के पक्ष का त्याग करो,
आत्मा का वेदन करो। आचार्य अमरचंद्र देव जो पहले समझा रहे थे कि वस्तु स्वरूप निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, व्यवहार असत्यार्थ है, अभूतार्थ है, निश्चय वस्तु के स्वरूप को समझाने वाला है, उसको ग्रहण करो, है ना, ऐसा कह रहे थे ना पिछली गाथाओं में। और अब वही आचार्य अमरचंद्र देव समझा रहे हैं आपको, वही आचार्य कुंद कुंद देव समझा रहे हैं क्या, कि उन नए पक्षों को छोड़ो, एक आत्मा का वेदन करो। उन नए पक्षों को छोड़ो, एक आत्मा की दृष्टि करो। श्लोकार्थ, श्लोक करते हैं, श्लोक नंबर 69 और 70। ठीक, पहले श्लोक नंबर 69। य एव मुक्त्वा नैपक्षपातम् स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम् विकल्प जालच्युत शांत चित्तास्त एव साक्षादमृतम पिबन्ति। क्या कहते हैं, ये एव, जो, या एव मुक्त्वा नए पक्षपातम, ये जो नए पक्षपातम मुक्त्वा अर्थात नए पक्ष को छोड़कर, नए पक्ष को छोड़कर, निश्चय से ऐसा व्यवहार से ऐसा, निश्चय से ऐसा व्यवहार से ऐसा, छोड़ के, मैं निश्चय से ऐसा हूं, मैं निश्चय से ऐसा हूं, इस भाव को छोड़ के, एक चैतन्य भाव का जो वेदन करता है, अनुभव करता है, समझे, एक चैतन्य भाव मात्र होकर रह जाता है। निश्चय से आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसे विकल्पों में नहीं। वो जो जाग तो जीव उबोच है, नयन श्री का बोले ये, वो जो चैतन्य भाव प्रकट हो रहा है, भाव सामने ही है, उसका जो वेदन कर रहा है, जो नए पक्षपातम मुक्त अर्थात नए पक्षपात को छोड़कर स्वरूप गुप्ता, अपने स्वरूप में गुप्त होकर, अपने स्वरूप में गुप्त होकर मतलब अपने स्वरूप का अनुभव करता हूँ, गुप्त होकर मतलब उसका अनुभव करता हूँ, नित्यम, सदा, सदा एवरी टाइम, निवसंति, निवास करते हैं, स्थिर रहते हैं, निवास करते हैं मतलब अपने स्वरूप में स्थिर रहते हैं, स्वरूप गुप्त होकर अर्थात स्वरूप का वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं, और उस वेदन में क्या करते हैं, निवास करते हैं, दैट मीन्स उस वेदन में स्थिर हो जाते हैं। ते एव वे ही विकल्प जलाच्युत शांत चित्ता, अर्थात जिनका चित्त विकल्प जाल से रहित और शांत हो गया है, ऐसे होते हुए साक्षात अमृतम पिबंती, साक्षात अमृत को पीते हैं। ठीक है ना, या एव मुक्त्वा नए पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जालच्युत शांत चित्तास्त एव साक्षाद मृदम पिबंती, अमृत पीते हैं। जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है, निश्चय से व्यवहार से, निश्चय से व्यवहार से, इस प्रकार के जब भी विकल्प रहते हैं, जब तक, तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता, अर्थात उसका राग द्वेष भाव नहीं मिटता, आत्मा की अनुभूति नहीं होती, आत्मा का दुख दूर नहीं होता। ठीक, जब नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता है, देखो स्यादवाद कैसा है, स्यादवाद ऐसा है, स्यादवाद से वस्तु स्वरूप को समझा के स्यादवाद को ही गौण कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, यह है स्यादवाद का कमाल, समझे। अनंत भगवान आत्मा का स्वरूप बतलाते हैं, और अनंत भगवान की दृष्टि छोड़े बिना आत्मा का अनुभव नहीं होगा। सिद्ध जैसा आत्मा बतलाया जाता है, और सिद्धों की दृष्टि छोड़े बिना आत्मा का अनुभव नहीं होगा। क्या, गुरु बिन ज्ञान नहीं, और गुरु की दृष्टि छोड़े बिना ज्ञान नहीं होगा। ऐसा है स्यादवाद, ऐसा नहीं है कि भैया तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल रही, वो वाला स्वरूप नहीं है यहाँ पे, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना, ऐसा नहीं है। यहाँ तो जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है, चाहे ईश्वर का रहे या किसी का रहे, तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। और जब नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता है, तब वीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है। ठीक है ना, स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है, दैट मीन्स आत्मा के, आत्म स्वभाव की प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वीतराग दशा होकर स्वरूप श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है, यानी कि सम्यक चारित्र होता है, और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, वेदन करता है ना, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। अब 20 कलशों द्वारा नए पक्ष का विशेष वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ऐसे समस्त नए पक्षों को छोड़ देता है, वह तत्ववेत्ता अर्थात तत्व ज्ञानी स्वरूप को प्राप्त होता है। तत्ववेत्ता अर्थात तत्वों को जानने वाला, तत्वों को कहने वाला, मात्र तत्ववेत्ता नहीं रहता, वह तत्ववेत्ता कैसा हो जाता है, स्वरूप को प्राप्त हो जाता है।
पकड़ में ही बात। तो क्या कहते हैं कौन, अब ये 20 कलशों में समझाएंगे कि कैसे वो नक्श नए पक्षों को छोड़ने वाला, कि किस प्रकार से छोड़े हुए नए नए पक्षों को। ऊपर तो समझाया कि जो नए पक्षों को छोड़ता है वह सुख का वेदन करता है, अमृत को पीता है, आत्मा के अनुभव को प्राप्त होता है, सम्यक दर्शन आदि गुणों को प्रकट करता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे रत्नत्रय को प्राप्त हो। कैसे छोड़े उन नए पक्षों को। कलश नंबर 17। एकस्य बद्धो न तथा परस्य स्थितिद्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत्पक्षपातस्तस्यस्ति नित्यं न खलु चिच्चिदेव। एक मिनट। नित्यं एकस्य बद्धौ न तथा परस्य इति द्वयो द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। क्या कहते हैं, बद्धम जीव कर्मों से बंधा हुआ है। क्या समझा रहे हैं आचार्य देव, उन नए पक्षों को कैसे छोड़ना है। वो जो नए पक्ष हो रहे हो ना, आप नए नयो का पक्ष ग्रहण कर रहे हो, इनको कैसे त्यागना है। क्यों, क्योंकि जो नए पक्षों को छोड़ता है वह अमृत का पान करता है, अर्थात आत्मा का वेदन करता है, उसका अनुभव करता है। 20 कलशों द्वारा नए पक्ष का विशेष वर्णन करते हुए कहते हैं, विशेष वर्णन करते हैं यानी कि स्पेशल ये आपको 23 समझा में रहे हैं लिखा कि हुआ था कैसे क्या उन भैया? है। ऊपर 23 लिखा हुआ था ना, इसके पहले वाले उसमें 23 कलश रूप काव्य कहते हैं, फिर यहाँ अब पे कलश 20 पूरे कलश। 23 आएंगे, कलश कलश 23 आएंगे। पहले वाले कलश में तो अमृत पीता है, फिर 20 कलशों में समझाएंगे कि कैसे छोड़ना है, और फिर 2 कलशों में उसके स्वरूप का और भाव समझाएंगे। ऐसा टोटल 23 ही आएंगे। 20 कलशों में तो कैसे छोड़ना ये समझाएंगे। विशेष वर्णन करते हैं कि जो समस्त नए पक्षों को छोड़ देता है, कैसे छोड़ देता है, नए पक्षों को छोड़ने पर क्या होता है। बद्धम जीव कर्मों से बंधा हुआ है, एकस्य ऐसा एक नए का पक्ष है, एकस्य बद्धो न तथा परस्य, वह पर कब है ना, जीव कर्मों से बंधा हुआ है ऐसा एक नए का पक्ष, और न तथा जीव कर्मों से नहीं बंधा हुआ है परस्य ऐसा दूसरे नए का पक्ष है। इति इसी प्रकार चिति चित्त स्वरूप जीव के संबंध में आत्मा कैसा है, चैतन्य स्वभाव वाला, चैतन्य स्वभाव वाला यानी कि ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान मात्र, ज्ञान घन। बंधा है नहीं बंधा है के चक्कर में मत पड़ो, चिति चैतन्य स्वभाव वाला। ठीक। चित्त स्वभाव चित्त स्वरूप जीव में संबंध में, यानी चित्त चित्त स्वरूप जीव के संबंध में द्यो दो नयों के, वह पक्षपातो दो पक्षपात हैं, अर्थात दो प्रकार के पक्ष हैं, दो प्रकार से उस भाव को समझा रहे। किसको समझा रहे हैं, जो मात्र जानने वाला है, चिति शक्ति वाला है, चैतन्य स्वभाव वाला है, ऐसे उस आत्मा को दो पक्षों से समझाया गया था, बंधा है या नहीं बंधा है। ठीक। यह तत्ववेदी चुत्पक्ष पाता, जो तत्ववेत्ता अर्थात वस्तु स्वरूप का ज्ञाता, पक्षापात रहित यानी जो बंधा है और नहीं बंधा है के चक्कर में ना पड़ता हुआ, उस चैतन्य भाव की जो दृष्टि करता है, चैतन्य स्वभाव भाव को जानता है। क्योंकि कैसे है, चित्त स्वरूप जीव के संबंध में, चैतन्य स्वरूपमय जीव के संबंध में पक्षपात रहित है, तस्य उसे नित्यम निरंतर चित्त चित्त स्वरूप जीव, चैतन्य स्वरूप जीव, ज्ञाता दृष्टा जीव खलु चित वस्ती चित्त स्वरूप ही है। पकड़ में बात, नहीं समझ में आई? ये पॉइंट समझ में आ रहा है, चित स्वरूप ही है। वह चित स्वरूप ही जीव चित स्वरूप ही है, बंधा है नहीं, बंधा है नहीं, चैतन्य भाव मात्र ही है। अर्थात उसे चित स्वरूप जीव जैसा है वैसा निरंतर अनुभव में आता है, यानी चैतन्य भाव मात्र का ही वह वेदन करता है, ज्ञाता दृष्टा भाव मात्र का ही वेदन करता है। ठीक। जब ज्ञाता दृष्टा कहते हैं ना, ज्ञाता दृष्टा आत्मा, तो वहां पे मूलतः तो चैतन्य भाव को समझाना है। उस चैतन्य भाव को ही ज्ञाता दृष्टा भाव से कहा जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। हम ऐसा चैतन्य कहेंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो चैतन्य भाव को समझाने के लिए ज्ञाता दृष्टा। अब ज्ञाता दृष्टा कहने का मतलब ज्ञाता दृष्टा जानना और देखना नहीं, जानने और देखने वाला चैतन्य भाव। क्या जानना और क्या देखने के चक्कर में नहीं पड़ना, चैतन्य भाव मात्र, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मद मत्सर मोह विनश जाओ, यानी चैतन्य भाव मात्र रह जाए, ऐसी बात है। तो जैसा निरंतर अनुभव में आता है। भावार्थ, इस ग्रंथ में पहले से ही व्यवहार नय को गौण करके, है ना, समय सार में तो पहले ही व्यवहार की दृष्टि को छोड़ने की बात की गई है।
और निश्चय से वस्तु को ग्रहण करने की बात की, यानी निश्चय के पक्ष को ग्रहण करके वस्तु के स्वभाव को समझाने की बात कही गई है। लेकिन वहां पे निश्चय के पक्ष को ग्रहण करने का मतलब निश्चय नय को ग्रहण करना नहीं है, वस्तु को ग्रहण करना है। वस्तु के भाव, उसके स्वभाव को ग्रहण करना है, यानी उसका अनुभव करना है। इस ग्रंथ में पहले से ही व्यवहार नय को गौण करके, शुद्ध नय को मुख्य करके कथन किया गया है। चैतन्य के परिणाम पर निमित्त से अनेक प्रकार के होते हैं। आत्मा के चैतन्य के जो परिणाम है, परिणाम है अर्थात उसकी पर्याय है, विकल्प आदि भाव है, वे पर के निमित्त से अनेक प्रकार के होते हैं। उन सबको आचार्य देव पहले से ही गौण करते आए हैं। रागी नहीं मानो, द्वेषी नहीं मानो, बंधा हुआ नहीं मानो, आदि आदि इन सब बातों को गौण करते हुए आए हैं। और उन्होंने जीव के मुख्य शुद्ध चैतन्य मात्र कहा है। जीव को कैसा कहा है? एक चैतन्य मात्र भाव वाला ही जीव को कहा है। ज्ञान दर्शन चारित्र वाला कहते हुए भी क्या कहा कि ज्ञान दर्शन चारित्र को ग्रहण ना करके वह तो बस वह ही है, उसके स्वभाव को ही, पक्ष को ग्रहण करना। वह दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव से आत्मा को समझाएंगे, ना वह दर्शन वाला है, ना वह ज्ञान वाला है, ना वह चारित्र वाला है, वह तो बस चैतन्य भाव मात्र ही है। जीव के मुख्य शुद्ध चैतन्य मात्र भाव को समझाया है। इस प्रकार जीव पदार्थ को, जीव पदार्थ कहो, जीव तत्व कहो, जीव वस्तु कहो, पदार्थ को शुद्ध, नित्य, अभेद, नित्य माने हमेशा, अनादि निरंतर, अभेद, अभेद माने शुद्ध, अभेद का अर्थ होता है शुद्ध, ठीक है ना, जिसमें कोई भेद ना हो, शुद्ध चैतन्य मात्र स्थापित करके अब कहते हैं। चैतन्य भाव मात्र वाला है ऐसा समझा के अब क्या कहते हैं कि जो उस इस शुद्ध नय का भी पक्षपात विकल्प करेगा, वह भी उस शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं करेगा। पकड़ में बात, देखो, शुद्ध नय कैसा है? शुद्ध नय चम्मच जैसा है। चम्मच समझते हो? खीर खाने के लिए चम्मच चाहिए, चम्मच। तो चम्मच का स्वाद लोगे या खीर का स्वाद लोगे? हाँ, और खीर खाओगे कैसे? चम्मच से। मैंने चांदी के चम्मच से खीर चटाई, तो खीर खाई, तो स्वाद किसका है? खीर का आया, चम्मच का आया? ये जो चम्मच पे जिनकी दृष्टि है, उन्हें खीर का स्वाद नहीं आता। समझे? नहीं आता, नहीं समझे? देखो, हम तुम्हारे घर पे या हमने तुमको अपने घर पे बुलाया, तुम सबको बुलाया, ठीक है ना, और तुम 6 7 8 10 जितने भी जने सबको बुला के सबको अच्छा बढ़िया भोजन कराया, और अंत में सबको खीर परोसी। तो तुम 12 जनों में 11 लोगों को तो हमने चांदी के बर्तन में खीर परोसी, चांदी के चम्मच के साथ, और एक व्यक्ति को सोने की कटोरी में और सोने की चम्मच से खीर परोसी। समझे? तो तुम 12 के 12 जनों को किसका वेदन होने वाला है, किसका अनुभव होने वाला है? खीर का नहीं होने वाला, 12 के 12 को ही नहीं होने वाला। सोना चांदी। ऐसा भी नहीं है जिसको सोने की दिया उसको खीर का वेदन होगा, उसको भी नहीं होगा, उसको भी नहीं होगा। और जो 11 है उनको भी नहीं होगा। वो 11 चांदी का वेदन करते रहेंगे, और वो 12वां वो सोने के वेदन में फूलता रहेगा। समझे? व्यवहाराभासी और निश्चयभासी। व्यवहाराभासी बनाऊं बनाऊं बनाऊं, इसी दुख में दुखी है। और निश्चयभासी किस में फूला हुआ है? मैं तो बंद हूं, मैं तो बंद हूं। अरे वो स्वरूप की दृष्टि में वो खीर का वेदन करना था ना वो चांदी की कटोरी वाला कर पाया, और ना वो सोने की कटोरी वाला कर। क्यों? उसने वो सामान्य भाव, उस चैतन्य भाव की दृष्टि नहीं, जैसे उसने खीर मात्र का वेदन नहीं किया। एक चांदी की कटोरी का वेदन करता रहा, एक सोने की कटोरी का वेदन करता रहा। खीर का वेदन 12 में से किसी। हमने पूछा भाई खीर कैसी थी? सब जो है बहुत अच्छी थी। अब क्या कहें, सब कहेंगे बहुत अच्छी थी। और हमने मानो खीर में शक्कर भी ना डाली हो, किसी को मालूम ही नहीं चलेगा कि खीर में शक्कर नहीं है। समझे? नहीं समझे? क्या नहीं समझे? क्यों? उलझा कहाँ है विकल्प? कहाँ उलझा है विकल्प? हाँ, चांदी और सोने में चांदी। उलझा हुआ है ना, इसलिए उसके वेदन में उसके शक्कर के नहीं होने का भी भान नहीं रहने वाला। ऐसे ही वो क्या कहते हैं कि जो पक्षों में उलझे है ना, वो चैतन्य भाव का वेदन नहीं कर पाते, निश्चय और व्यवहार के पक्षों में उलझे रहेंगे। ये बात सही है कि चम्मच से खाओगे, ये बात तो पक्की है, पर चम्मच का वेदन मत करो, तीर का वेदन करो। ऐसी ये बात तो सही है कि हम निश्चय से वस्तु स्वरूप समझाएंगे, पर निश्चय का वेदन मत करो, उस चैतन्य भाव का वेदन करो। हम ये निश्चय को छोड़ने का मतलब आत्मा के स्वभाव को छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं। अगर मैं वो निश्चय भले ही आत्मा के स्वभाव भाव को समझाने वाला है,
पर उसको छोड़ने का मतलब यह है कि उस पक्ष को छोड़ के उस वस्तु का मात्र अनुभव या वेदन करना चाहिए। अब सुनो यहाँ पे क्या कहते हैं कि क्या कह उस शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं करेगा कौन? जो इस शुद्ध नय का भी पक्षपात विकल्प करेगा, वह भी उस शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं करेगा। अशुद्ध नय की तो बात ही क्या है, किंतु यदि कोई शुद्ध नय का भी पक्षपात करेगा तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा। अशुद्ध नय की तो बात ही छोड़ो, मैंने जिनको चांदी की कटोरी मिली थी उनको तो छोड़ दो, क्या जिसको सोने की कटोरी मिली है और सोने की चम्मच मिली है, क्या उसने खीर का वेदन किया? समझे नहीं समझे? वो भी नहीं कर पाएगा, वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सोने चांदी में उलझ गया ना, स्वर्ण चांदी में उलझ गया। तो इसीलिए इसलिए वीतरागता प्रकट नहीं होगी। निश्चय और व्यवहार में जो उलझेगा, क्या नहीं होगा, उसको उस चैतन्य भाव का अनुभव नहीं, प्रकट नहीं होगी। पक्षपात को छोड़कर जिसकी दृष्टि मात्र खीर पे होगी, कटोरी पे चम्मच पे नहीं होगी, समझे, उसको उस खीर का स्वाद आने वाला है। ऐसे ही जिसकी दृष्टि एकमात्र उस चैतन्य भाव पर होगी, उसके निश्चय और व्यवहार पक्षों पे नहीं होगी, निश्चय और व्यवहार के विकल्पों पे नहीं होगी। तो पक्षपात को छोड़कर चिन्ह मात्र स्वरूप में लीन होने पर ही, जिसके चैतन्य भाव मात्र पर दृष्टि है, चैतन्य हूं पर मात्र दृष्टि है, वही समय सार को प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही समय सार को प्राप्त होता है, अर्थात आत्मा के अनुभव को प्रकट करता है, प्राप्त होता है। समय माने वस्तु, सार माने अनुभव, समझे। अब हम यहाँ पे आत्मा की मुख्यता से समय सार कहा है तो आत्मा का अनुभव, ठीक, लीन होने पर ही समय सार को प्राप्त किया जाता है। इसलिए शुद्ध नय को जानकर हम ये नहीं कह रहे कि शुद्ध शुद्ध नय को छोड़ने का मतलब आत्मा के स्वभाव को छोड़ना, ऐसा नहीं, ध्यान से समझना। इसलिए शुद्ध नय को जानकर उसका भी पक्षपात छोड़कर, ठीक है ना, चम्मच कटोरी में खीर आएगी, ये बात तो सही है, परंतु चम्मच का कटोरी की दृष्टि न करते हुए मात्र खीर की दृष्टि करे, ऐसे ही निश्चय व्यवहार को के पक्ष को छोड़ दे, व्यवहार के पक्ष को तो छोड़ ही दे, निश्चय के भी पक्ष को छोड़कर और मात्र चैतन्य का, इसलिए शुद्ध नय को जानकर उसका भी पक्षपात छोड़कर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके, स्वरूप में प्रवृत्ति रूप चारित्र प्राप्त करके वीतराग दशा प्राप्त करनी चाहिए। पकड़ में बात, वीतराग दशा प्राप्त करनी चाहिए, अर्थात निर्विकल्प स्वसंवेदन प्राप्त करना चाहिए। ठीक। श्लोक अब श्लोक करते हैं, श्लोक नंबर 71। अभी 4 मिनट है, श्लोक पढ़ते हैं। 71 और 72 दोनों श्लोक पढ़ते हैं। एकस्य मूढो न तथा परस्य इति द्योद द्वे द्योद्वार, ये चिति द्योर द्वार, द्योर द्वा होगा ये, द्योर द्वाविति, ठीक है। एकस्य मूढो न तथा परस्य इति द्योर द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी युत्पक्षपातस्तस्यस्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। एकस्य रक्तौ न तथा परस्य इति द्योर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी युत्पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। मूढ़, एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य, जीव मूढ़ अर्थात मोही है, ऐसा एक पक्ष कहता है, ठीक। और दूसरा पक्ष कहता है कि जीव मोही नहीं है। पहले मैं क्या समझाया था कि जीव बंधा है, एक पक्ष कहता है, और जीव बंधा नहीं है, ये दूसरा पक्ष कहता है। जैसे हम तुमसे पूछे, तुम बंद हो या अबंध हो, कैसे हो? तुमने नहीं समझे, फिर तुम शुद्ध बंधे हो, चैतन्य मातर। हाँ, या निर्बंध हो। अब ये अवक्तव्य बात है। ये जो अनुभव की बात है ना, ये अवक्तव्य की बात है, मैंने एक समझे। यहाँ पे वो, पूछना था, हाँ निश्चय से पूछो। और व्यवहार से तो चांदी की कुल्ली होगी, हाँ, और शुद्ध निश्चय ने को व्यवहार से, जानकर। निश्चय और व्यवहार से चांदी की नहीं हो गई, व्यवहार से चांदी की होगी, निश्चय से सोने की हो गई। हाँ, उसमें आ गया ना, निश्चय शुद्ध और ने व्यवहार को और जानकर। निश्चय, हाँ, और निश्चय और व्यवहार दोनों को पक्ष के छोड़कर हम्म। जो उस कोली में रखा है, वस्तु जो रखी है वह हो गई। मेरे को शुद्ध ने का अभी भी नहीं क्लियर हुआ।
शुद्ध नेय का क्या है? शुद्ध नेय को जानकर उसका भी पक्षपात छोड़कर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे, तो शुद्ध नेय किसको लिया मतलब? जो शुद्ध नए स्वरूप, जो शुद्ध नए के द्वारा वस्तु का स्वरूप समझाया था ना, निश्चय से ऐसी है ऐसा समझाया था। तो निश्चय से ऐसा है, ऐसे भाव को छोड़कर वस्तु को मात्र दे, वस्तु का मात्र अनुभव करे, आत्मा को मात्र अनुभव करे। अभी मैंने पूछा ना कि तुम बंधे हो या निर्बंध हो, तो आपने तुरंत उत्तर कैसे दे दिया कि चैतन्य मात्र है? कैसे किया आपने फिर, जब आपको समझ ही नहीं आया तो? जे में है ही नहीं, नहीं मुझे यहाँ शुद्ध ने किसको लिया मतलब, अरे निश्चय पे बाहर समझ, तो समझ आता ना, ना मैं निश्चय से ऐसी हूँ ना मैं तो लो। व्यवहार से ऐसी हूँ। हाँ, तो शुद्ध ने निश्चय नय को कहते हैं, शुद्ध ने निश्चय नय को कहते हैं। ठीक। आई समझ में? हाँ, शुद्ध ने निश्चय नय को कहते हैं, अशुद्ध ने व्यवहार नय को कहते हैं। ठीक। वस्तु शुद्ध है या अशुद्ध है? ये शुद्धाशुद्ध से परे, वह तो बस वही है, चैतन्य भाव मात्र है। उसको शुद्ध और अशुद्ध ऐसे दो पक्षों से हम समझाएंगे, परंतु शुद्ध और अशुद्ध उस वस्तु में प्रवेश नहीं करते। वस्तु तो मात्र वस्तु ही है। वस्तु ही रहती है। हाँ, ऐसे। तो क्या कहते हैं, एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य, एक जीव एक मूढ़ कहता है नय, और एक नय मूढ़ नहीं है ऐसा कहता है। और दूसरे भाग में बताया, एकस्य रक्त, रक्त माने राग, एक कहता है रागी है और एक कहता है रागी नहीं है। 71 में मोह वॉइस की को क्या अपेक्षा से, बोला? और 72 में राग की अपेक्षा से। समझ बात? 71 में किसकी अपेक्षा से? मोह की अपेक्षा से। और 72 नंबर श्लोक में राग की अपेक्षा से। क्या छोड़ना है? पक्ष छोड़ना है। किसको ग्रहण करना है? वस्तु को ग्रहण करना है। ठीक। तो भाव 71 और 72 का हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। भैया एक सेकेंड, जो पीछे वाली हाँ गाथा में वो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, जब वह कुछ भी पक्षपात रहता तब वह चित्त का क्षोभ नहीं मिटता, तो क्षोभ यहाँ के चारित्र मुनि को लिया है क्षोभ ये मतलब चारित्र भावार्थ महीने कहो, क्षोभ माने दुख कहो, क्षोभ माने मिथ्यात्व कहो, वो भी है सब। सब आ ठीक है जाएगा, ना? जहाँ गर्भित हो वेदन जाएगा। स्वसंवेदन नहीं है, जहाँ स्वसंवेदन नहीं है, हाँ क्षोभ है। क्षोभ है मतलब कि वे मिथ्यात्व रूपी भाव में ही एक पक्ष को ग्रहण कर रहे हैं ना। देखो, नए पक्ष को ग्रहण करने से कोई सम्यक पक्ष है ऐसा नहीं। अनुभव के बिना निश्चय व्यवहार नहीं है। अनुभव के बिना वस्तु का अनुभव जब तक नहीं हुआ, यानी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ, तब तक कोई निश्चय व्यवहार, सच्चे निश्चय व्यवहार है क्या? कोई निश्चय व्यवहार नहीं है। गम अपेक्षा से तो निश्चय व्यवहार ही रहने वाले हैं। परंतु निश्चय व्यवहार को जानने वाला, जो निश्चय व्यवहार को सही प्रकार से जान पाया है, ये बात तभी लागू होगी जब उसने वस्तु का वेदन किया हो, अनुभव किया। जिसने वस्तु का वेदन या अनुभव नहीं किया, वो निश्चय और व्यवहार को तो जानता है, परंतु निश्चय व्यवहार को नहीं जानता। क्या? कि वह भले ही निश्चय व्यवहार ऐसा शब्द कहे और आगम में लिखे निश्चय व्यवहार को भी कहे, परंतु वे निश्चय व्यवहार किसके लिए कहे थे जब उसको ही नहीं जानता, है ना? उसको ही नहीं जानता, तो क्या निश्चय व्यवहार को जानता है? ऐसा। तो वहां मूड, यानी कि वो वहां पे जो क्षोभ है, क्षोभ नहीं मिटता, अर्थात मिथ्यात्व नहीं मिटता। ये लिखा ना, जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। और अंत में लिखा है उन्होंने कि वहां सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, यानी कि क्षोभ मिट जाता है, यानी कि मिथ्यात्व मिट जाता है। तो रूप में प्रवृत्ति होती है, दैट में सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो ऑटोमेटिकली क्षोभ का मतलब मिथ्यात्व हो गया। हाँ मिथ्यात्व हो गया, ठीक है, ठीक है ना? क्लियर हो गया। जय गुरु। निज निधि निज में बसाई, यहाँ अनंत पुकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत।